406 Find the general and single solution of differential equation. Find the उसको अगले बताइए। find the general and single solution of differential equation. Find the general and single solution of differential equation. तो ये तो इसका क्वेश्चन ये है, फाइंड दी जनरल एंड सिंगल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस समय जो इसकी find the general and singular solution of differential equation निम्नलिखित अवकल समीकरण का, क्या बोलेंगे हिंदी में, निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यापक और विचित्र हल कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि क्वेश्चन है, हमें आता है आगे यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन ये है यहाँ पे y इक्वल टू px प्लस अंडर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका आपको क्या निकालना है, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ y इक्वल टू px प्लस ft which is Clairaut's इक्वेशन, क्लेरो का समीकरण है। y इक्वल टू px प्लस ft के रूप का है, इसलिए अर्थात क्लेरो के समीकरण का रूप है। ठीक है, सो फॉर जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल के लिए बी पुट जब क्लेरो के समीकरण के रूप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो p के स्थान पे क्या रख देते हैं, c रख देते हैं, तो व्यापक हल आ जाता है। ठीक है, तो बी पुट p इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, cx रूट ऑफ a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन हो गया ये सेकंड। ठीक है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, also equation first is called family of curve, वक्रतुल का समीकरण कहलाता है, फैमिली ऑफ कर्व का समीकरण कहलाता है।
फैमिली ऑफ बस कर्व। वाला के लिए सेकंड वाला चैप्टर में इक्वेशन सेकंड की बात करें, आल्सो इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व है, पर वक्रों के परिवार का समीकरण है, ठीक है ना, वक्रों के परिवार का समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यदि हम दो प्रकार के तरीके बताए थे विचित्र हल निकालने के लिए, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर ये तो क्वाड्रेटिक सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल के लिए, विचित्र हल के लिए क्या करेंगे, पहले फैमिली ऑफ कर्व सेकंड का अनुवालोप निकालेंगे। फैमिली ऑफ कर्व का अनुवालोप निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अथवा सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। जब सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, यदि हम सी एस को इधर लाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा रूट हटाने के लिए। सी एस को इधर ले आएंगे तो बाई माइनस सी एस हो जाएगा, तो बाई माइनस सी एस जब हुआ तो यहाँ रूट हटाने के लिए क्या किया करते हैं जनरली, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये सी एस को इधर लाते हैं तो बाई माइनस सी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या हुआ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, बाई माइनस सी एस का स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को अभी मिटा ही रहे हैं, आगे जरूरत है, इसलिए इसको हम बगल में लिख देते हैं, कहीं पे बगल में क्या था, y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, y इक्वल टू सी एस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका नाम फर्स्ट था, इसका नाम सेकंड था, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पहले इनवॉल्व का इक्वेशन निकालेंगे। इनवॉल्व का इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है ना। तो ये सी एस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लाए और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपको दिख रहा है कि सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं थोड़ा सा और व्यवस्थित करके, सी स्क्वायर एस स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हुआ। सी वाले पद को आप लिखते हैं मोड़ ढांड के, कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 2x बाई और ये सी, यहाँ देखो माइनस 2s बाई सी, ठीक है। अब इसके अलावा जो सी स्क्वायर और सी जिसमें नहीं है उनको लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस बाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 2x बाई सी, ये क्या होगा बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गया मान लो थर्ड, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ, इससे तुलना करेंगे इसको, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, बी गेट। तो आपको कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2s बाई, कैपिटल सी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर द इक्वेशन ऑफ इनवॉल्व, फॉर
for the equation of inverse loop of family of curve second C discriminant is equal to 0 C discriminant is equal to 0 C विविक्तकर, इसी को हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? C विविक्तकर is equal to 0 C विविक्तकर is equal to 0। तो C विविक्तकर कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac से। C विविक्तकर कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जो आप 10th क्लास में पढ़े थे। तो b के स्थान पे क्या लिख देंगे? माइनस 2x का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं ना, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। लिख लिया हो ना, साथ साथ लिख रहे हो ना जी? ऊपर क्योंकि हमको मिटाना भी पड़ रहा है, साथ साथ लिखो तभी ऐसे पासिंग हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसका हम माइनस और ब्रैकेट खोलेंगे, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ? इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, और ज्यादा व्यवस्थित इक्वेशन मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये से कट गया, ये से कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? एक इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो? 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इनवर्स लूप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व सेकंड। दिस इज इक्वेशन ऑफ इनवर्स लूप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व सेकंड। ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का समीकरण, जो कि दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है ना, ये दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फैमिली ऑफ ये इनवर्स लूप का इक्वेशन है। तो यही सिंगल सॉल्यूशन कब होता है? जब ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ठीक है, इक्वेशन नाम क्या रखते हैं इसका? 4। इक्वेशन 4 विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 4 will be सिंगुलर सॉल्यूशन, या विचित्र हल होगा। समीकरण 4 विचित्र हल होगा यदि यहाँ दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। इक्वेशन 4 will be सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन, when it satisfies, डिफरेंशियल इक्वेशन, when it ठीक है, satisfies, if it satisfy the given differential equation, if it satisfy the given differential equation, differential equation, differential इक्वेशन हिंदी में लिखना है तो क्या होगा, इक्वेशन 4 दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाएगा। समीकरण 4 दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाएगा यदि यह अवकल समीकरण 1 को संतुष्ट करे, यदि यह अवकल समीकरण 1 को संतुष्ट करे, यदि यह अवकल समीकरण 1 को संतुष्ट करे, ठीक है। तो संतुष्ट करने आने का तरीका ये है कि अभी हम सुनो, हाँ एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है कि हमें इक्वेशन फर्स्ट से p डिस्क्रिमिनेंट निकालें और यही इक्वेशन दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि इन वालों का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, उससे भी कर सकते हो और उससे ज्यादा कठिन पड़ेगा आपको। इसलिए आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे p डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट भी सेम हो जाता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि इन वालों का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, कंफर्म, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या है, px प्लस अंडर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो y माइनस px इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आएगा, y माइनस px का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू पी एक्स प्लस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 4 को यहाँ पे रख देते हैं, इसकी जरूरत है आगे, और बाकी मिटाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ये है 4, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ p स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन p स्क्वायर, ऐसे ना। फिर क्या लिखेंगे, माइनस 2xy p, फिर क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या रख देते हैं, इसको 5। कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ विथ, कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ विथ, इससे कंपेयर करेंगे, कैपिटल ए पी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी पी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 वी गेट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2xy, और सी की वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो p डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो p डिस्क्रिमिनेंट भी होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिख दिए, माइनस 2xy का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 ब्रैकेट खोलते हैं, अंदर x स्क्वायर वाई स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई भी करते हैं 4 से डिवाइड करने के बाद, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये से कैंसिल भी होता है, तो क्या बचा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं तो बी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या आ गया 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंस P डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और C डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आर सेम, सिंस C discriminant is equal to 0 and P discriminant is equal to 0 are same, दोनों समान हैं। P discriminant और C discriminant क्या है, दोनों समान हैं। are same it means, are same it means envelope of family of curve second is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 will be satisfy the given differential equation, so general solution, so singular solution of given differential equation is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ये हो गया। एंड जनरल सॉल्यूशन तो आप जान ही चुके थे, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या इससे निष्कर्ष निकला कि हम फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन निकाल लेते हैं। फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन से क्या निकालते हैं, इनवॉल्यूम का इक्वेशन निकालते हैं। इनवॉल्यूम का इक्वेशन निकालने के बाद इनवॉल्यूम का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये चेक करने का एक और तरीका है कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से हम P डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, और P डिस्क्रिमिनेंट निकालने से यदि वही इक्वेशन आता है जो इनवॉल्यूम का इक्वेशन है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि इनवॉल्यूम का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में इनवॉल्यूम का इक्वेशन ही दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पर एक दूसरा क्वेश्चन और देखो। इस प्रकार दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल प्राप्त हो गया। एक क्या है इसका व्यापक हल, व्यापक हल कौन सा है, ये इसका ये विचित्र हल है। अच्छा कहाँ लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ये है और ये सिंगुलर सॉल्यूशन ये है, व्यापक और विचित्र है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देखो, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर। तो आपको क्या पता है, यहाँ नई बात क्या सीखने को मिली इस क्वेश्चन में, यही कि अगर हम सी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर दिखा देते हैं, जिसका अर्थ ये हो जाता है कि इनवॉल्यूम का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि और उस तरीके से भी दिखा सकते हो कि हम इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करके dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लें, dy अपॉन dx की वैल्यू की वैल्यू कहलाएगी, की वैल्यू देके डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देखिए तो ये तरीका भी कर सकते हो और यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
find the general and singular solution of differential equation कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? ये दिया है xp माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना है? जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है? xp माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर हटाओ इसका, पर हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू px है, fp के रूप में कन्वर्ट होता है कि नहीं, क्लेरो के समीकरण के रूप में कन्वर्ट होता है कि नहीं। यदि ये इक्वेशन क्लेरो के समीकरण के रूप में बदल जाता है तो p के स्थान पे c रख देने से क्या आ जाता है? जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, कि स्क्वायर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? xp माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 1। हाँ, यही होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस y इज इक्वल टू माइनस xp प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू xp और ये क्या होगा? माइनस प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू px है, ये प्लस माइनस ही कर सकते हैं। ठीक है, रूट ऑफ क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस को मल्टीप्लाई करने से तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस को प्लस माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या आ गया? क्लियरली डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज एज ए फॉर्म ऑफ सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज ए फॉर्म ऑफ y is equal to px plus fp, that is Clairaut's equation। ठीक है, Clairaut's equation। so far general solution we put p is equal to c in equation first। ठीक है, तो y is equal to क्या होगा? cx प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन सेकंड। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट इज called equation of family of curve। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन तो आपको मिल गया, तो फैमिली ऑफ कर्व का क्या निकालोगे? आप इनवॉल्व निकालने के लिए यहाँ से देखने से पता चलता है आपका इक्वेशन बन जाएगा। CS पे लाएंगे तो ठीक है, from our now we have to find the equation of envelope
ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फर्स्ट, फैमिली ऑफ कर्व सेकंड। फॉर इट इसके लिए, फॉर इट दिस दैट, इसके लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इसको पक्षांतरण करके देखते हैं। y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब ये रूट हटाने के लिए क्या करते हैं जनरली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा, y माइनस सी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब माइनस के स्क्वायर करो चाहे प्लस के स्क्वायर, प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू सी एक्स, ये सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये क्या हुआ सी स्क्वायर माइनस 1, रूट हट गया, माइनस के स्क्वायर भी प्लस और प्लस के स्क्वायर भी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सी स्क्वायर वाले टर्म इधर लाते हैं तो सी स्क्वायर एस स्क्वायर पहले लिख लिए और ये माइनस सी स्क्वायर कर लिए, और फिर क्या लिख दिए 2xy, ये सी लिख दिए, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर बचा हुआ है और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट को हम इधर लिखे देते हैं, जरूरत है आ गया px प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, और ये इक्वेशन सेकंड को भी लिखे देते हैं सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। इनको हम मिटाते हैं इधर रास्ते से। अब तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी स्क्वायर और माइनस 2xy सी और वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, ठीक है। क्लियरली इक्वेशन थर्ड, क्लियरली स्पष्टतः क्लियरली इक्वेशन थर्ड इज a quadratic equation, quadratic equation in parameter c, in parameter c, प्राचल c में एक वर्ग समीकरण, प्राचल c में क्या है एक वर्ग समीकरण, एक स्पष्टता इक्वेशन थर्ड, प्राचल c में एक वर्ग समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, c डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ ac स्क्वायर प्लस bc प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1 और b की वैल्यू क्या है माइनस 2xy और c की वैल्यू क्या है y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो c डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रखो, c डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो c डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको बोल दीजिए क्या, हाँ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड फैमिली क्या कहलाता है, वक्रकुल का समीकरण भी है कहलाता है, साथ ही इक्वेशन सेकंड वक्रकुल का समीकरण भी कहलाता है, साथ ही इक्वेशन सेकंड वक्रकुल का समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ फिर आगे ये लिखा गया है कि वक्रकुल सेकंड के इनवॉल्व का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं देखते हैं, पहले उसको देखते हैं कि सी में वक्रकुल का समीकरण सी में वर्ग समीकरण बनता है कि नहीं बनता, ये देखते हैं। तो बन गया, तो यहाँ देखते हैं तो पाते हैं कि सी में वर्ग समीकरण बन गया, और जब सी में वर्ग समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, सी जो इसका को शून्य के बराबर कर देंगे तो आपको अनवलोप का समीकरण आ जाएगा। अनवलोप का समीकरण ही क्या होता है, विचित्र हल होगा कब, जब वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करने, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
तो बी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख दें? -2xy माइनस 2xy का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सी की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 4x² y², ठीक है, 4x स्क्वायर x² वाई स्क्वायर माइनस 4 कॉमन, इसका ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इससे कट। ठीक है, अब यहां पे मान से आता है क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हुआ, फिर एस का यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर और फिर माइनस, सही है ना? हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप जानते हो, आप 11th क्लास में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यदि रहता है, इसको कहते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला को कहते हैं अतिपरवलय। अतिपरवलय ठीक है, का समीकरण है, अतिपरवलय का समीकरण है। ठीक है, लेकिन कोई अतिपरवलय किस टाइप का हो? देखो, अतिपरवलय, किसी अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में यदि क्या आ जाए? ए बराबर बी, तब ये कहलाता है समकोणिक अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ए बराबर बी, तब यह अतिपरवलय क्या कहलाता है? अतिपरवलय समकोणिक अतिपरवलय कहलाता है। अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू समान है कि नहीं? ये किसका इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, समकोणिक अतिपरवलय का समीकरण है, इनवॉल्यूट का समीकरण। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये 4 हो गया ना? सेकंड, यह वक्रकुल दो के अनुवालोप का समीकरण है, अनुवालोप का समीकरण है। ठीक है, यह वक्रकुल दो के अनुवालोप का समीकरण है। Which is equation of rectangular hyperbola, which is equation of, जो कि रेक्टेंगुलर है तो which is equation of rectangular hyperbola। ठीक है, यह जो कि क्या है? समकोणिक अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण। ठीक है, समकोणिक अतिपरवलय का समीकरण। अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन क्या हो गया? 4। तो इक्वेशन 4
तो हम क्या निकालते हैं इक्वेशन फर्स्ट से टी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, टी डिस्क्रिमिनेंट भी यदि आ गया तब हम कहेंगे कि इन वालों का इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वैसे आपको थोड़ा सा प्रयोग करके देखते हैं, यानी थोड़ा सा उस तरीके से न करेंगे, सिंपल तरीका भी लगाते हैं। यानी यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो तरीके जानते हो, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2s आएगा ना, इसका 2y आएगा dy अपॉन ds आएगा, क्या होगा सुन देखो यहाँ पे 2s ये 2y, तो इसको क्या करोगे 2s इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dx है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 काट दो, s अपॉन y इज इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन dx, s अपॉन y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे p की वैल्यू आ गई है। अब p की वैल्यू जब आ गई तो p की वैल्यू यदि यहाँ रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा x अपॉन y इंटू x है, ये प्लस माइनस अंडर रूट x अपॉन y का स्क्वायर माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर अपॉन y प्लस माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा, ये अपॉन x y में बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा y इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y किधर ले आओ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ x स्क्वायर और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस y स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा y स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b माइनस a का होल स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं ना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है b माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर है होता, पावर इवन नंबर जब रहती है, पावर क्या रहे इवन नंबर, तो इसको हम क्रम बदल सकते हैं, पावर दो ना है, तो हम कैसे, जैसे मान लो 5 माइनस 3 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 4, अब 3 माइनस 5 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर तब भी 4, तो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे y माइनस x का y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ये बोल रहे थे कि डिफरेंशियल करके भी निकाला जा सकता है, तो इसमें सिंपल तक करके दिखा दिए ताकि आपको इस बात का भरोसा हो जाए कि चाहे हम p डिस्क्रिमिनेंट निकालें, चाहे हम उसका डिफरेंशियल करके इन वालों का इक्वेशन का डिफरेंशियल करके p की वैल्यू निकाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हर हाल में आएगा, यहाँ दिखाया ना कि दोनों साइड सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें सिंपल इसी तरीके से कर देते हैं ताकि आपको इस बात का पक्का भरोसा रहे कि आप दोनों तरीके से किया जा सकता है ना, जो आपको आसान लगेगा उस तरीके से आप कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन, ये 4 जो लिखा है इसका इक्वेशन ए लिखे लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन 4 विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन, लिखो थोड़ा फ्रॉम इक्वेशन, ये सब दिखाएं वही तरह कार्य किए थे ना, फ्रॉम इक्वेशन थोड़ा दोस्ती लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, तो क्या हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आएगा 2x, इसका होगा 2y dy अपॉन ds इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y dy अपॉन ds, 2 कट गया, ठीक है। अब ये 2 कट गया तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन 1 और का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ये 4, इधर हम मिटाना चाहते हैं इसलिए से, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू y और dy अपॉन ds, ठीक है। अब x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हुआ dy अपॉन ds,
तो dy upon ds is equal to x upon y. तो dy upon ds की वैल्यू p, तो p is equal to s upon y. p is equal to s upon y. Putting the value of t in equation, in given differential equation first. Putting the value of t in given differential equation first. तो फर्स्ट क्या था, जल्दी से बोलो हम मिटा फर्स्ट लिखिए। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन था कि ये y इज इक्वल टू px प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 1। p स्क्वायर माइनस 1। अब हम t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू t के स्थान पे x अपॉन y इंटू x प्लस माइनस x अपॉन y का स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y प्लस माइनस क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन y प्लस माइनस, इसी को एलसीएम लेंगे x y स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y और प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर और प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन ये y, एलसीएम आ गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y इधर लाएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होगा क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। बट we know that, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। कैसे, 5 माइनस 3 का स्क्वायर देखो और 3 माइनस 5 का स्क्वायर, पावर इवन नंबर हो, सम संख्या घात में हो तो इसको लिखा जा सकता क्रम बदल करके भी, तो 5 से 3 निकाल तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 बराबर 4 होता है कि नहीं, तो दोनों क्रम बदल के लिखा जा सकता है। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या लिखते हैं यहाँ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको हम आप ये लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इक्वेशन a से वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे a से a करके लिख दिए, 1 का स्क्वायर बराबर 1, टर्म इक्वेशन a, तो क्या हुआ, 1 बराबर 1, यानी इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व का इक्वेशन कौन, 4 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है। सिंस इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्व, सिंस द इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्व, since the equation of envelope will be satisfy the given differential equation, ठीक है। so the equation of envelope, equation of envelope 4 that is s square upon x square minus y square is equal to 1 is a singular solution of given differential equation, differential equation, ठीक है। इसको कैसे हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि अनुवालोक का समीकरण 4
दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, दिए गए अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः अनुवालोप का समीकरण, अनुवालोप का समीकरण चार ही दिए गए अवकल समीकरण का, चार ही दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल है। चार ही अर्थात, चार ही अर्थात क्या, 4x स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर और माइनस वन ही, चार ही अर्थात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिए गए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का विचित्र हल है। विचित्र, विचित्र हल है, विचित्र हल है। चूंकि अनुवालोप का समीकरण चार दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अथवा अनुवालोप का समीकरण चार ही अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ही दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल है। ठीक है ना। हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन ये हुआ y इक्वल टू क्या था, cx प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस 1 एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल। ये व्यापक हल, ये विचित्र हल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं, कोई अवकल समीकरण दिया रहता है तो अवकल समीकरण में क्या करते हैं, देखते हैं कि क्लेरो के समीकरण के रूप का है कि नहीं है। यदि क्लेरो के समीकरण के रूप का है तो टी के स्थान पे सी रख देते हैं, दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल प्राप्त हो जाता है। और ये विचित्र हल जो प्राप्त होता है, व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। व्यापक हल दो प्रकार का होता है। व्यापक हल को हम क्या कहते हैं, वक्रकुल का अवकल समीकरण भी कहते हैं, वक्रकुल का समीकरण भी कहते हैं। तो वक्रकुल का समीकरण दो प्रकार से हो सकता है, सी में वर्ग समीकरण होगा अथवा सी में वर्ग समीकरण नहीं होगा। यदि सी में वर्ग समीकरण है तो सी विविधकर को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें वक्रकुल का क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगा। वक्रकुल का क्या प्राप्त होगा, हमें अनुवालोप। अनुवालोप जब प्राप्त होगा तो अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण का विचित्र हल कब होगा, जब अनुवालोप का समीकरण दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसको हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम सी व्युत्कर निकाल करके ये देख लेते हैं कि सी व्युत्कर को 0 के इक्वल करने से, यदि सी व्युत्कर को 0 के इक्वल करने से दोनों वैल्यू सेम आती है, दोनों वैल्यू सेम आने से बात को प्रमाणित करता है कि फैमिली ऑफ कर्व का जो इक्वेशन है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है जो जिसको हम अनुवालोप का समीकरण भी कहते हैं, वो दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, विचित्र हल। ठीक है, बात तो नहीं हो गया। तो रहा था।